शिवपुराण अगला अध्याय। भगवान शंकर का जटिल तपस्या ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित्त हो वे दंड और छत्र लेने वहां से परिस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में कौन हो तुम? यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरहताप
विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का पति रूप में वर्ण करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपी शिव ने सहसा हंसते हुए उन्हें पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ। इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ शेष ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं तथा माता मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकपाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही हैं। द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उससे मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुख से कहें। जटिल ब्राह्मण ने के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से यूँ कहने लगी। अगला अध्याय। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है।
मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वरण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं, किंतु देवी तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्तिभाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान होगा। महादेव जी के पति महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ। जो भी यथार्थ बात कहता हूँ तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहने और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों से लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभ्यक्षभक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग दड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1-2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो। मिहिन वस्त्र त्याग कर
अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो, घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो, तथा देवऋषि देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आँखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पिणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर के उपयोग में आने वाले हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद। कहाँ ढकाढका ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के लिए योग्य कदापि नहीं है। यदि उसके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते। सवारी के नाम पर अपने पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आँख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे पास प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असदुस्तु है और सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस अस्त की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली। अगला अध्याय। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा फिर उन्हें बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि
कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवधेय ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब कुछ मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठ ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्वैत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भलीभांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा हैं, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्चवास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु द्वारा कौन है, जो सबके आदि कारण हैं? उनके अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिवजी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेवी के पास उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे? यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं को सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सब मंगल होता है। जिनकी पूजा के अभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के
मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों से के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भरता और हरता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मूर्ख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोले, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। पर भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव भी मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उस परमात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सब के परमेश्वर हैं। दोनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में असचित होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस उद्यम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है, केवल उसी को पाप नहीं लगता। जो उस निंदा को सुनता है, वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए।
इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चलें, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यंत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है देवी। आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिशेष सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह अगला अध्याय है। नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब सुख का अनुभव करने लगी। फिर उनकी महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यही बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप जो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए।
जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी, तब मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया। उस समय आपके शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि हो गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित, मंगलकारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो। वरान्य, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा की ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम्ही हो। यह संपूर्ण जगत मायामय ही रचा गया है। मुझे सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है और तथा यह तीनों गुणों से अविशिष्ट है। देवी वरवाणिनी, कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं, अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है? इस कर्तव्य का विधान क्या है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्ही रजः सत्व तमोमयी सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलज, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से दो बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर मेरे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। महादेव जी ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार
भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा, नाथ, आप आत्मा है और मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र हैं और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो, प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने के लिए सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार हैं, निरह हैं और स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्माराम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव, महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। आप बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास भी भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़े चुप हो गए। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदनंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त होने की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। वे गौरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए और तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। अगला अध्याय। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गईं। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई।
नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भर कर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार कर उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर कर दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दी। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदनंतर हिमवान प्रसन्नचित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपने निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की यह लीला को देखने के लिए नगर से सभी स्त्री, पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुँचे। मुने, उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मीना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण करके किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों के माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उदासित था।
उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके इस सुरमई रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश से मूर्छित हो गई। गौरवण विभूषित दीन बंधु दयासिंधु तथा और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पूर्वव्रत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गईं। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पितरी शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका था। फिर वो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगतस्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जात के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा था। इसके बाद वे महान उद्वत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह रूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई
वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब मेना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली हैं। अगला अध्याय। देवताओं ने अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिवजी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव, करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है स्वामिन। आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के लिए कार्य सिद्ध करते हैं। दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मेना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताईं। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपने कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रसन्नता करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहाँ सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट से उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए भक्तिपूर्वक हरिनाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्ण अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पढ़कर भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया। भक्ति पार्वती ब्रह्मांड रूपधारी परमेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सब को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित सुभाषीवार्द प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया।
तत्पश्चात गिरिशेष हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुने अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकारनाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग्य साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है। वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं, आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित, जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सब को आश्रय देने वाले भ्रमणशील, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्ग परायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरा कथन का मम्र समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं हैं। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मेना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से ना पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पी कर आनंद पूर्वक वहाँ से अपने घर को चल दिए। अगला भाग थोड़ी देर में।